नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का दिल से स्वागत है। जय मां महालक्ष्मी, जय भोलेनाथ। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी जिंदगी में डिवाइन ब्लेसिंग्स की वर्षा हो रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं एक न्यू एंड फ्रेश, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये रीडिंग टाइम बाउंड नहीं है। जब भी आप इसे सुनेंगे, जिस भी टाइम पीरियड में आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे, अगर ये आपके दिल को छूती है, अगर इसमें बताई गई बातें आपके सिचुएशन से मैच करती हैं, तो समझ लीजिए ये आपके लिए ही है। जितना रेजोनेट करे उतना अपने पास रखिए, बाकी जो ना लगे उसे प्यार से जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। हर किसी की कहानी अलग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आप जो मेरे लिए और इस चैनल के लिए पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं, उसके लिए दिल से आभार। मेरी तरफ से और डिवाइन एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, ढेर सारी प्रोटेक्शन और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मैं अभी इसी पल आपकी तरफ भेज रहा हूं। मां महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में धन, धान्य, सुख, शांति के रूप में बनी रहे और भगवान भोलेनाथ आपकी हर कठिनाई को आसान करें, यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए देखते हैं आज की रीडिंग क्या कह रही है। मैंने जब डेक को शफल किया और बॉटम ऑफ द डेक देखा, तो यहां पर किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी सामने आई है और उसके साथ ही मुझे एक बहुत स्ट्रांग, बहुत ही इंटेंस और थोड़ी सी हैवी एनर्जी फील हो रही है। यहां पर किसी ऐसे इंसान की तस्वीर उभर कर आ रही है जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, जिसे अपने पैसे, अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी का बहुत ज्यादा घमंड है। ऐसा इंसान जिसकी सोच हर समय मनी माइंडसेट में अटकी हुई है। सुबह उठे तो पैसा, रात को सोए तो पैसा, रिश्तों में पैसा, बातों में पैसा, हर फैसले के पीछे पैसा, दिल में पैसा, दिमाग में पैसा। और सच कहूं तो इंसानियत का नामो निशान नहीं दिख रहा। हो सकता है यह इंसान आपकी फैमिली में हो, आपके सर्कल में हो, आपके पास्ट का कोई पार्टनर हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन रहा हो, लेकिन उसने हर चीज को पैसों के तराजू में तौला। यहां मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी झलक मिल रही है, यानी पैसे इकट्ठा करने में माहिर, जमा करने में माहिर, लेकिन खर्च करने में, नेक कार्य करने में, किसी की मदद करने में बिल्कुल पीछे। इतनी कंजूसी कि खुद भी ठीक से ना जी पाए और दूसरों को भी चैन से ना जीने दे। ऐसे इंसान के साथ अगर आपका पाला पड़ा है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। यह इंसान शायद इतना पैसा जमा कर चुका है कि खुद को राजा समझता है, लेकिन उस पैसे का उपयोग उसने रिश्तों को सींचने में नहीं किया, बल्कि उसी पैसे ने रिश्तों में दरार डाल दी। यहां द लवर्स की एनर्जी भी महसूस हो रही है। किसी बहुत प्यारे, सच्चे रिश्ते का टूटना, ब्रेकअप, दूरी, गलत फहमियां और वजह क्या? ओवर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मनी। जब कोई इंसान हर वक्त केवल फायदे और नुकसान का हिसाब रखे, तो दिल की जगह अकाउंट बुक ले लेती है। और जब अकाउंट बुक रिश्तों में आ जाती है, तो प्यार दम तोड़ देता है। यहां मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने कई बार पैसों के लिए झगड़े किए, कई बार अपनों को नीचा दिखाया, किसी की अपॉर्चुनिटी छीनी, किसी के हिस्से का हक मारा, शायद आपकी भी ग्रोथ को रोका, आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखने की कोशिश की, या आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स सब देखता है। कर्म का चक्र बहुत धीरे लेकिन बहुत सटीक चलता है। यहां जजमेंट की एनर्जी भी है। डिवाइन जस्टिस एक्टिवेट हो चुका है। आज वही पैसा जो कभी इसे ताकत देता था, वही इसकी नींद छीन रहा है। अकेलापन, अंदर का खालीपन, लोगों का दूर हो जाना, ये सब उसी घमंड का परिणाम है। हो सकता है लोग इसके आसपास हों, लेकिन दिल से कोई साथ ना दे रहा हो, क्योंकि जब इंसानियत बिक जाती है,
तो साथ भी बिक जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो कोई खरीदार नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि यह तो ओवरऑल एनर्जी थी। अब मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूं, और यहां 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत तरीके से सामने आ रही है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। आपने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है, बहुत कुछ अंदर दबाया है। शायद रोए भी हैं अकेले में। शायद कई रातें ऐसी रही होंगी जब आपने भगवान से सवाल किए होंगे कि आखिर क्यों। लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने अपने इमोशंस को समझा, हील किया, धीरे धीरे खुद को संभाला। आपने पेशेंस रखा। आपने रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखा। आपने खुद की वैल्यू समझी, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड देने की तैयारी में है। आपकी जो भी दिल की सच्ची इच्छा है, चाहे वह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, नया जॉब हो, नया बिजनेस हो, सच्चा प्यार हो, या सिर्फ सुकून भरी जिंदगी हो, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मजेदार बात यह है कि आपके आसपास के लोग हैरान हैं, सोच रहे हैं कि आखिर यह इतना खुश कैसे है, इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है, इसे अचानक से इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। उन्हें नहीं पता कि आपने कितनी सेल्फ हीलिंग की है, कितनी बार खुद को टूटने से बचाया है, कितनी बार खुद को मोटिवेट किया है। आपने अपनी एनर्जी को राइज किया है। आपने अपनी वाइब्रेशन बदली है, और जब वाइब्रेशन बदलती है तो रिजल्ट भी बदलते हैं। यहां मुझे नई शुरुआत की एनर्जी भी दिख रही है। शायद कोई नया प्रोजेक्ट, नई जॉब, नई रिलेशनशिप, या फिर उसी पुरानी जिंदगी में एक नया चैप्टर, जहां अब आप पहले जैसे नहीं हैं। आप ज्यादा स्ट्रांग हैं, ज्यादा क्लियर हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से ज्यादा प्यार करते हैं। और दोस्तों, यही असली अबंडेंस है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो इंसान खुद को पा लेता है वह कभी खाली नहीं रहता। यहां मुझे यह भी दिख रहा है कि जिसने आपको कभी कम समझा था, जिसने आपको इमोशनली या फाइनेंशियली डाउन रखने की कोशिश की थी, अब वही आपकी ग्रोथ देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है। लेकिन आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां आपको अब किसी से बदला नहीं लेना, बस आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इमोशनल भी और मटेरियल भी। और ये सब आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी पॉजिटिविटी का फल है। तो दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो समझ लीजिए, डिवाइन आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। जो भी कठिन समय आपने देखा, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए था। और अब जो समय आ रहा है वह आपको चमकाने के लिए है। इसलिए फोकस अपने गोल पर रखिए, अपने दिल को साफ रखिए। पैसे को महत्व दीजिए, लेकिन इंसानियत से ऊपर कभी मत रखिए, क्योंकि अंत में साथ वही देता है जो दिल से जुड़ा हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जिंदगी में अब जो भी आएगा वह पहले से बेहतर होगा, ज्यादा स्थिर होगा, ज्यादा सच्चा होगा। दोस्तों, आज की इस एनर्जी को मैं बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं, और जो फ्लो आ रहा है ना, वो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग खुल चुकी है। खासकर पैसे, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और इमोशनल फुलफिलमेंट के मामले में। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। कार्ड्स की वाइब बहुत स्ट्रांग है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ सालों में आपने जितनी भी स्ट्रगल झेली है, चाहे वो फाइनेंस की रही हो, चाहे रिलेशनशिप की रही हो, चाहे सेल्फ वर्थ की रही हो, अब वो सब एक एक करके आपको रिवॉर्ड में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे यूनिवर्स खुद बैठकर आपकी फाइल क्लियर कर रहा हो और बोल रहा हो कि हां, अब इसका टाइम आ गया है। अब इसे रोकना नहीं है, अब इसे आगे बढ़ाना है। और यहां पर जो एनर्जी पहले आ रही है, वो ये दिखा रही है कि किसी ने आपको होल्ड करने की बहुत कोशिश की थी। कोई ऐसा इंसान जिसकी सोच बहुत लिमिटेड थी, जो खुद डर में जीता था, जिसने आपको भी डर में रखना चाहा, जिसने आपकी ग्रोथ को देखकर असुरक्षित महसूस किया। और वो आपको रोकने के लिए कभी इमोशनल गेम खेलता था, कभी फाइनेंशियल कंट्रोल करता था, कभी आपको गिल्ट में डालता था, कभी आपको छोटा फील करवाता था, ताकि आप अपनी असली ताकत पहचान ही ना पाओ। लेकिन आप समझ गए। आपने बहुत देर से सही पर समझ लिया कि आपकी वैल्यू क्या है। और जैसे ही आपने अपनी वैल्यू पहचानी,
आपकी एनर्जी बदल गई। और जब इंसान की एनर्जी बदलती है ना, तो पूरा यूनिवर्स उसका रूट बदल देता है। यहां पर फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साफ बता रही है कि किसी ने आपको पकड़कर रखना चाहा। जैसे कोई अपनी मुट्ठी में रेत भरकर सोचता है कि ये मेरी है, लेकिन जितना कसकर पकड़ता है उतनी जल्दी रेत फिसल जाती है। वही सिचुएशन थी। उसने आपको रोकना चाहा, आपकी फ्रीडम रोकनी चाहिए, आपके पैसे रोकने चाहे, आपकी ग्रोथ रोकनी चाहिए। पर आप अब उस फेज से बाहर आ चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब कंजूसी नहीं होता, कंट्रोल का मतलब डर नहीं होता, और पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा जरूरी जरूर होता है। और यही बैलेंस आपने सीख लिया है, और ये बैलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। अब जो एनर्जी आ रही है वो बहुत रॉयल है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह। मतलब आप सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं हो रहे, आप पैसा संभालने वाले, पैसा बढ़ाने वाले, पैसा मल्टीप्लाई करने वाले बन रहे हैं। और ये फर्क बहुत बड़ा होता है। बहुत लोग कमाते हैं पर संभाल नहीं पाते, बहुत लोग संभालते हैं पर बढ़ा नहीं पाते। पर यहां पर जो वाइब है वो कह रही है कि आप मास्टर लेवल पर जा रहे हो। आपने अपनी गलतियों से सीखा है, आपने दूसरों की चालाकियों से सीखा है, आपने अपनी गिरावट से सीखा है। और अब आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे नहीं लेने वाले। अब आप किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। अब आप किसी के कहने पर पैसा उड़ा नहीं देने वाले। अब आप इमोशन में आकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। और यही चीज आपके दुश्मनों को हिला रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान जो कभी एक एक पैसे के लिए स्ट्रगल करता था, जो कभी दूसरों पर डिपेंड था, जो कभी गिल्ट में रहता था, जो कभी खुद को कम समझता था, वो अचानक इतना स्टेबल कैसे हो गया, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया, इसके पास रिसोर्सेज कहां से आने लगे। और सच बताऊं तो उन्हें दिख ही नहीं रहा कि आपने अंदर कितनी मेहनत की है, आपने अपने माइंडसेट पर कितना काम किया है, आपने अपनी हैबिट्स बदली हैं, आपने अपने सर्कल बदले हैं, आपने अपने फैसले बदले हैं। और ये सब मिलकर अब आपको एक ऐसे लेवल पर ले जा रहे हैं जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ सपना नहीं रह गई, वो रियलिटी बन रही है। यहां पर मुझे लॉन्ग टर्म अबंडेंस दिख रही है। मतलब आज पैसा आया और कल चला गया, ऐसा नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्टेबल, मजबूत, ग्राउंडेड ग्रोथ। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं और फिर वो आंधी में भी नहीं गिरता, वैसी ग्रोथ। और सबसे खास बात यह है कि अब आप पैसे के पीछे पागलों की तरह नहीं भाग रहे। अब पैसा आपकी ओर खींच रहा है, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। आपने लालच छोड़ा है, आपने डर छोड़ा है, आपने कंपैरिजन छोड़ा है। और जब इंसान ये तीन चीजें छोड़ देता है ना, तब उसके पास जो आता है वो टिकता है। और आपके केस में भी यही हो रहा है। यूनिवर्स खुद आपको ऐसे मौके दे रहा है जहां आप सही लोगों से मिल रहे हो, सही ऑफर मिल रहे हैं, सही टाइमिंग मिल रही है। और ये सब यूं ही नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग है। जब आपका अंदरूनी काम पूरा होता है तभी बाहर की दुनिया बदलती है, खुश आती है। और यहां पर लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आप एक बड़े चॉइस पॉइंट पर खड़े हो। ये सिर्फ लव का मामला नहीं है, ये लाइफ डायरेक्शन का मामला है। आपको दो रास्तों में से एक चुनना है। एक रास्ता वो है जो पुरानी आदतों, पुराने डर, पुराने लोगों की तरफ ले जाता है, जहां आप फिर से खुद को छोटा करोगे, खुद को रोकोगे। और दूसरा रास्ता वो है जहां रिस्क है पर ग्रोथ है, जहां अनजान है पर एक्सपेंशन है, जहां शुरुआत में थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी पर आगे चलकर किंग लेवल की स्टेबिलिटी होगी। और मुझे साफ दिख रहा है कि आप इस बार दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर फैसला करने वाले हो। पहले आप या तो सिर्फ दिल से चलते थे और चोट खाते थे, या सिर्फ दिमाग से चलते थे और खालीपन महसूस करते थे। पर अब आपने बैलेंस सीख लिया है। अब आप पूछते हो खुद से कि क्या ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है? क्या इससे मेरी सोल खुश होगी? क्या इससे मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी? क्या इससे मेरा रिस्पेक्ट बढ़ेगा? और अगर जवाब हाँ है, तभी आप आगे बढ़ते हो। और यही आपकी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जब इंसान अपनी वैल्यू जान लेता है ना, तो वो आधी लड़ाई टीचर की जीत जाता है। और आप अब वही इंसान हो जिसने खुद को कम समझना बंद कर दिया है।
जिसने दूसरों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेना बंद कर दिया है, जिसने ये समझ लिया है कि अगर कोई आपको होल्ड करना चाहता है तो वो आपकी ताकत से डरता है, आपकी रोशनी से डरता है, आपकी प्रोग्रेस से डरता है। और अब आप किसी को भी अपनी रोशनी डिम नहीं करने देने वाले। यहां पर एक और चीज साफ दिख रही है कि आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से नहीं आने वाली, मल्टीपल सोर्स की संभावना है। साइड प्रोजेक्ट, नया ऑफर, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन या कोई ऐसा आइडिया जो अचानक क्लिक करेगा और आपको आगे ले जाएगा। और आप इस बार बिना डरे कदम उठाओगे क्योंकि आपने पिछली बार का नुकसान देख लिया है और अब आप स्मार्ट मूव करोगे। यहां पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सिक्योर होती जा रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको सपोर्ट कर रहा हो। और आपके दुश्मन सच में हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं इसे कोई खास ब्लेसिंग तो नहीं मिल गई, कहीं इसे ऊपर से सपोर्ट तो नहीं है। और मैं कहूंगा हां है, क्योंकि जो इंसान गिरकर उठता है, जो इंसान सीखता है, जो इंसान कड़वाहट छोड़कर बैलेंस चुनता है, उसे डिवाइन सपोर्ट मिलता ही है। और अब आपका फाइनेंशियल एम्पायर धीरे धीरे बन रहा है। हो सकता है अभी आपको पूरा पिक्चर ना दिखे, पर नींव रखी जा चुकी है। और नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ऊंची जाएगी। तो दोस्तों, जो वाइब आ रही है वो ये कह रही है कि अपने फैसलों पर भरोसा रखो, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो। हर किसी को अपनी कमाई, अपने मूव्स, अपनी स्ट्रेटजी मत बताओ, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं कि आप कब गिरोगे। पर अब वो दिन गया। अब आप गिरने वाले नहीं, अब आप ग्राउंडेड हो, अब आप प्रैक्टिकल हो, अब आप इमोशनली मैच्योर हो। और जब ये तीनों चीजें साथ आती हैं ना, तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। तो जो भी बड़ा फैसला आपके सामने है, उसे डर के कारण मत टालो। अगर आपकी सोल कह रही है कि यही रास्ता है तो उसी पर चलो, क्योंकि यही रास्ता आपको उस लेवल पर ले जाएगा जहां आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाओगे, बल्कि रिस्पेक्ट, स्टेटस, सिक्योरिटी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन सब साथ में पाओगे। और यही आपकी असली जीत है, यही आपकी असली न्यू बिगिनिंग है। और मैं साफ देख रहा हूं कि ये सफर अभी शुरू हुआ है। आगे और भी बड़े दरवाजे खुलने वाले हैं। बस खुद पर भरोसा रखो, बैलेंस बनाए रखो और किसी की नेगेटिव एनर्जी को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दो, क्योंकि अब आपका टाइम है। और जब किसी का टाइम आता है ना, तो पूरी दुनिया भी मिलकर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। दोस्तों, अब जो एनर्जी यहां पर खुलकर सामने आ रही है ना, वो बिल्कुल साफ बता रही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो वाइब है वो आपके आसपास एक्टिव है। मतलब कंपटीशन, जलन, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर बहस, आपको उकसाने की कोशिश, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश, ये सब चल रहा है या अभी हाल ही में चला है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। यहां पर जो क्लैश की एनर्जी है वो बता रही है कि कुछ लोग आपकी ग्रोथ से ट्रिगर हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी जल्दी या इतने साइलेंट तरीके से कैसे आगे निकल गए। खासकर वो लोग जिन्होंने कभी आपके पैसों पर, आपकी मेहनत पर, आपकी इनकम पर कुंडली मारकर बैठने की कोशिश की थी, जिन्होंने आपको हर चीज के लिए डिपेंडेंट रखने की कोशिश की, जिन्होंने आपको ये फील करवाया कि तुम्हारे बिना हम नहीं, बल्कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं। और आज वही लोग अंदर ही अंदर हिल रहे हैं, क्योंकि सीन उल्टा हो चुका है। अब आप स्टेबल हो, आप फोकस्ड हो और आप इमोशनली भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यही कारण है कि वो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कभी किसी के कान भरना, कभी आपके खिलाफ गलत बात फैलाना, कभी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए अचानक ड्रामा करना, कभी आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करना। ये सब टेक्निक्स हैं, लेकिन इन सब का रिजल्ट उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप और ज्यादा क्लियर हो रहे हो। हर अटैक के बाद आप और ज्यादा शार्प हो रहे हो। आपका माइंड पहले से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हो। और जब इंसान ऑन ऑब्जर्व करना सीख जाता है ना, तो गेम उसके हाथ में आ जाता है। यहां पर मुझे साफ दिख रहा है कि आपके ऊपर इन लोगों का असर
अब लगभग खत्म हो चुका है। वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, खुद इनसिक्योर हैं, खुद के पास कोई क्लियर प्लान नहीं है। इसीलिए आपका शाइन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका साइलेंट ग्रोथ इन्हें चुभ रहा है। क्योंकि जहां लाइट ज्यादा होती है, वहां काश अंधेरा खुद को छोटा महसूस करता है। और अब आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि आपको इन लड़ाइयों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लोग जितना भी कोशिश कर लें, आपका फोकस अब आपकी लाइफ पर है और यही आपकी जीत है। अब यहां पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव मोड लेकर आ रही है, क्योंकि अब लोग आपकी स्किल को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। जो काम आप चुपचाप करते रहे, जो टैलेंट आपने सालों से निखारा, जो एक्सपीरियंस आपने दर्द से सीखा, अब उसका फल मिलने वाला है। आपको ऐसे मौके मिलने वाले हैं जहां आपकी एबिलिटीज सच में चमकेंगी। और ये अकेले का सफर नहीं रहेगा। यहां टीम वर्क दिख रहा है, कोलैबोरेशन दिख रहा है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे जो आपकी वैल्यू समझेंगे, जो आपके साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाना चाहेंगे। और ये लोग आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि अब आपकी एनर्जी मैच्योर है। आप सिर्फ पैसा नहीं देख रहे, आप रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और म्यूचुअल बेनिफिट देख रहे हो। आपका नाम धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने वाला है। आपका काम पसंद किया जाएगा, आपकी मेहनत की तारीफ होगी। और जो लोग कभी आपको इग्नोर करते थे, वही लोग अब आपको नोटिस करेंगे। यहां पर 6 ऑन पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि कर्मा अब आपके फेवर में घूम चुका है। आपने दिल से जो दिया था, चाहे टाइम दिया, चाहे प्यार दिया, चाहे सपोर्ट दिया, चाहे पैसे दिए, चाहे किसी की मदद की, जब आपको खुद मदद की जरूरत थी, वो सब डबल होकर लौटने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी सच्ची नीयत को अनदेखा नहीं करता। जिसने आपकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया, जिसने आपको इस्तेमाल किया, जिसने आपके पैसे में कंजूसी करके आपको तिल तिल तरसाया, अब वही अपने कर्म के बोझ तले दबेगा। डिवाइन उसे ऐसे लेसन देंगे जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उसे समझ आएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता और रिलेशनशिप, इमोशन, रिस्पेक्ट का बैलेंस कितना जरूरी है। और आप अब उस फेज में जा चुके हो जहां आप सिर्फ देते नहीं रहोगे। अब आप लेने के फेज में हो, क्योंकि आपने बहुत दे दिया। आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी वफादारी, अपनी मेहनत सब दे दी, फिर भी सामने वाले का पेट नहीं भरा। तो अब डिवाइन खुद आपको वापस लौटा रहे हैं वो सब जो आप बहुत पहले डिजर्व कर चुके थे, लेकिन किसी की कंजूसी, किसी की चालाकी या किसी की नेगेटिव सोच की वजह से रुक गया था। कई बार सर्कमस्टेंसेस ने, कई बार लोगों ने आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक किया, बार बार आपसे मौके छीने गए। खासकर पैसे के मामले में बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत तन्ना तनाव हुआ। और अब जजमेंट की एनर्जी साफ कह रही है कि डिवाइन ने आपका केस अपने हाथ में ले लिया है। अब ये मामला इंसानों के हाथ में नहीं है, ये ऊपर से डिसाइड हो चुका है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। आपने जितना सहा, जितना साइलेंटली प्रेयर की, जितनी रातें अकेले रोकर ईश्वर से बात की, जितनी बार आपने पूछा कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, वो सब सुना जा चुका है। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन आपके फेवर में पास हो चुका है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाले धीरे धीरे एक्सपोज होंगे और आपको एक नया जन्म मिलेगा। जैसे पुरानी आइडेंटिटी जो दुख में थी, जो गिल्ट में थी, जो डर में थी, वो पीछे छूट रही है और एक नई आइडेंटिटी बन रही है जो कॉन्फिडेंट है, ग्राउंडेड है और सेल्फ अवेयर है। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, वो आपके पास्ट की तरफ इशारा कर रही है। आपने बहुत रातें स्ट्रेस में बिताई, ओवर थिंकिंग में, डर में, गिल्ट में, आइसोलेशन में। कुछ शब्द जो किसी ने कहे वो आज भी दिमाग में घूमते थे। कुछ मेमोरीज थीं जो आपको सोने नहीं देती थीं। किसी का बुरा व्यवहार, किसी की धोखेबाजी, किसी का ठंडा रवैया, सबने मिलकर आपके दिल को चोट पहुंचाई और आप अंदर ही अंदर टूटे, लेकिन किसी को दिखाया नहीं। और अब वो फेज खत्म होने जा रहा है। वो चिंता, वो वरी, वो गिल्ट धीरे धीरे फेड हो रही है। उसकी जगह क्लैरिटी आ रही है, पीस आ रहा है। आपको समझ आ रहा है
कि जो हुआ वो आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके ग्रोथ के लिए था। आप अपने पास्ट इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हो या लगभग निकल चुके हो, और ये हीलिंग आपको और भी पावरफुल बनाएगी। क्योंकि जो इंसान दर्द से गुजरकर बाहर आता है ना, वो दूसरों से अलग लेवल का स्ट्रांग होता है। अब आपकी रातों की नींद वापस आएगी, आपका माइंड शांत होगा, और जो लोग आपको परेशान करके चैन से सोते थे, अब उनकी नींद उड़ने वाली है। क्योंकि जब कर्मा घूमता है तो साइलेंट तरीके से घूमता है, और अब साइलेंस आपके पक्ष में है। आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है, आपका रास्ता क्लियर हो रहा है, और जो भी बड़ा बदलाव आने वाला है वो आपको एक ऐसे लेवल पर ले जाएगा जहां आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर वो सब ना होता तो मैं आज यहां ना होता। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लड़ाई ने आपको मजबूत बनाया है, हर आंसू ने आपको क्लियर बनाया है, और हर धोखे ने आपको समझदार बनाया है। और अब जो फेज आ रहा है वो रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, बैलेंस और इनर पीस का है, और ये सब मिलकर आपकी लाइफ को एक नई दिशा देने वाले हैं। भाई देखो, जो एनर्जी यहां पे आ रही है वो बहुत क्लियर और पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ में अब पैसा ही पैसा आने वाला है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जितना किसी कंजूस इंसान ने आपको परेशान किया था, पैसे के लिए हर चीज से तरसाया था, अब वह पल बदल चुका है, और अब डिवाइन का जजमेंट पास हो चुका है। यह जो इंसान था जिसने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जो हर वक्त पैसा पैसा करता रहता था, उसे डिवाइन द्वारा पूरी तरह से सही किया जा रहा है। और ये जो इंसान पैसे के लिए इतना पागल था, उसे अब यह महसूस हो रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है। देखो, जब इंसान केवल पैसा ही सब कुछ समझता है तो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ गायब हो जाता है, रिश्ते, इमोशंस, प्यार, सब कुछ। और जब पैसा ही सब कुछ होता है तो इंसान अकेला रह जाता है, और यही चीज इस कंजूस इंसान के साथ भी हो रही है। अब डिवाइन उसे एक एक करके सबक सिखा रहे हैं। उसे ये समझ में आ रहा है कि पैसा कोई भी चीज नहीं है, जो इमोशंस और रिश्ते हैं वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपको याद होगा कि इस इंसान ने कभी आपको पैसों के लिए तरसा दिया था, और आज वही इंसान अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यही डिवाइन का तरीका है। जब कोई इंसान दूसरों को परेशान करता है तो उसे उसी की तरह उसकी मेहनत का फल मिलता है, और यहां पर आपको अपनी मेहनत का, अपनी सच्चाई का फल मिलने वाला है। जैसे जैसे डिवाइन उसकी मरम्मत कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में पैसा बरसने वाला है, जो पहले आपको नहीं मिल पाया था, जो उसने छीन लिया था, जो उसने आपको कभी परेशान किया था। अब वही सब कुछ आपके पास लौटने वाला है। जो पैसा आपको पहले नहीं मिल पाया था, वही अब आपके जीवन में पूरी तरह से आ रहा है। यहां पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो ये बता रही है कि आपके लिए नई इनकम, नई अपॉर्चुनिटीज, नई ग्रोथ और नई स्टेबिलिटी आने वाली है। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्थिति अब ऊपर उठने की प्रक्रिया में है। जो डिवाइन रिपेयर की प्रक्रिया थी वो अब आपके पैसों और आपकी किस्मत पर शुरू हो चुकी है। और जो कंजूस इंसान था वह अब अपनी गलती और उसके परिणामों का सामना कर रहा है। उसके जीवन में अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने कभी पैसा अपनी प्राथमिकता बनाई थी। उसने इंसानियत को नकारा किया था, रिश्तों को नकारा किया था, और सब कुछ पैसों के पीछे दौड़ते हुए उसने खो दिया। अब उसे ही सिखाया जा रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब आपके पास जो पैसा आ रहा है वह केवल पैसा नहीं है, बल्कि उस सबक का फल है जो आपने अपनी मेहनत से सीखा। आप अब एक नए रूप में, नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हो। आपने कभी उस पैसों के पीछे पागलपन नहीं किया, आपने उसे हमेशा बैलेंस में रखा। और यही कारण है कि अब आपको वह पैसा सही तरीके से मिलेगा। जहां पहले पैसा आपके लिए एक दुख का कारण था, अब वह आपका साथी बनने वाला है। डिवाइन जानता है कि आप इस पैसे का सदुपयोग करेंगे, आप इस पैसे को सही तरीके से खर्च करेंगे, आप इस पैसे से दूसरों की मदद करेंगे, और आप खुद को और अपने परिवार को मजबूत बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना,
जब पैसा बहुत आता है तो यह एक टेस्ट होता है। आपका टेस्ट यह है कि आप इसे किस दिशा में लगाते हो। क्या आप इस पैसे को खुद पर खर्च करेंगे या फिर अच्छे कामों के लिए उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये वही मोमेंट है जहां आपका सच्चा इमेज बनेगा। ध्यान रखना, पैसे का घमंड और घमंड की वजह से आ रहे प्रॉब्लम्स से दूर रहना। कभी कभी लोग पैसे को नशा बना लेते हैं और फिर वह धीरे धीरे अपनी पूरी इंसानियत भूल जाते हैं। यही समय है जब आपको यह साबित करना है कि आप पैसे के साथ बैलेंस बनाए रखते हो। आप जानते हो कि पैसा आता है, पर उसका सही उपयोग करना और खुद को बनाए रखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब आपको पैसा आ रहा है, तो आपको टेस्ट करना है कि आप सही मार्ग पर जा रहे हो। यह पैसा आपको आने वाला है, लेकिन क्या आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे या फिर आप पैसे के लिए और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लगोगे। अगर आप सही दिशा में चलते हो तो डिवाइन का भरोसा आप पर हमेशा बना रहेगा। इसीलिए यह समय है जहां आपको यह साबित करना है कि आप जो भी करोगे वह अच्छे कार्यों के लिए होगा। पैसा सिर्फ एक साधन है, उसकी असली ताकत तो आपके अच्छे कार्यों में है। देखो, यह कंजूस इंसान जिसने आपको हमेशा परेशान किया, उसके पास बहुत पैसे थे, फिर भी वह परेशान था। यह समझने की बात है। वह आदमी जिसने इमोशंस और रिश्तों को नकारा था, जिसके पास पैसे के बावजूद कुछ नहीं था, आज वह चुपचाप यह समझने लगा है कि उसने क्या खोया। अब वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है और यही डिवाइन का तरीका है, यही कुदरत का तरीका है। जब कोई खुद को दूसरों से ऊपर समझता है तो उसे एक दिन यह एहसास होता है कि खुद के बिना कोई भी चीज पूरी नहीं होती। और यही एहसास अब इस इंसान को हो रहा है। उसे यह समझ में आ रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है। रिश्ते, इमोशंस और मदद की भावना वह सब चीजें हैं जो इंसान की असली संपत्ति होती हैं। आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है और वह पैसा अब आपको पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि उस पैसे का क्या करेंगे। वह पैसा आपके पास है, लेकिन क्या आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे? क्या आप अपने पुराने कर्मों के मुताबिक उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर उस पैसों को अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करेंगे? यही समय है जहां आपको दिखाना है कि आप कितने जिम्मेदार हो, आप कितना सच्चे हो। जब पैसा आपके पास आए तो आप घमंड में मत आना। आप उस पैसे से सही कार्य करोगे तो वही आपको आगे ले जाएगा, नहीं तो पैसा जल्दी ही आपसे दूर हो जाएगा। अब इस समय में जब आप पर पैसा आ रहा है तो ध्यान रखिए कि यह एक टेस्ट है। आपके पास जो पैसा आ रहा है वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ रहा है। उस पैसे का सदुपयोग करना होगा, क्योंकि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो यह आपके जीवन को और मजबूत बनाएगा। 6 नंबर जो बार बार आ रहा है, यह बताता है कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाला है। इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होने वाली है। लेकिन 6 नंबर यह भी बताता है कि आपको उन पैसों का सही सदुपयोग करना होगा। यही सही समय है जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, सही दिशा में जा सकते हो। तो दोस्त, जैसे मैंने कहा, यह समय आपके लिए बहुत अहम है। आप इस समय को सही तरीके से संभालिए और याद रखिए कि पैसे का घमंड और गलत आदतें किसी को भी गिरा देती हैं। लेकिन अगर आप इस पैसे का सही उपयोग करते हो